स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जो एल्कीन होता है वह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है। और आपको मालूम है कि जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है वह कैसे हेड होता है, तो आपको मालूम है साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। और साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है वह थोड़ा वीक होती है, तो पाई बॉन्ड आसानी से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि एल्केन के केस में, कि एल्केन के केस में कोई पाई बॉन्ड नहीं था, जिसके कारण ये आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं दे रहे थे और इनको हम लोग पैराफिन्स बुला रहे थे। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं एल्कीन के केस में, तो एल्कीन के केस में आपका जो है वह पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। तो वीक होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, एक एक वैलेंसी, तो कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि कार्बन को अपना 4 बॉन्ड बनाना है। क्लियर है? तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, जो सबसे पॉपुलर रिएक्शन जो इसका आता है वो आता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और जब वैलेंसी फ्री होगी तो वह क्या करेगा, वो किसी से रिएक्शन करेगा। तो अगर हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा कैसा एडिशन रिएक्शन, तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं? क्योंकि एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। तो इसलिए हमारा जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे एडिशन रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलो एसिड, एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर है? तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, इथीन। ठीक है, और इस इथीन का रिएक्शन मैं किससे करा दूं, हाइड्रोजन के साथ करा दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो दोनों हाइड्रोजन क्या कर जाते हैं, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक करके, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के क्या कर जाता है, ऐड हो जाता है, और ये बनाता है CH3। ठीक है, ये हमारा क्या बना लिया, इथेन। ठीक है, तो इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया। तो अगर मैं एल्कीन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराता हूं तो एल्कीन से क्या बन जाता है, एल्कीन से बन जाता है एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड हमारा है एडिशन ऑफ हेलोजन। सेकंड अगर हम डिस्कस करें एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, H2। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, या हम इसको बोल सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, मान लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और इसका रिएक्शन अगर मैं हैलोजन के साथ करा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो अगर हम एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करा देता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्या होता है प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से भी क्या होगा कि यहाँ पर जो दो हैलोजन है, एक हैलोजन इस कार्बन पे और एक हैलोजन इस कार्बन पे जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से C और एक X यहाँ पे आ जाएगा और एक X यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेता है बिसिनल डाई हैलाइड, क्या बना लेता है, बिसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि पिछले लेक्चर में कि अगर दोनों हैलोजन अगल बगल कार्बन पे अटैच है तो उसको बोलते हैं बिसिनल, और एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अगर अटैच हैं, ये दोनों हैलोजन अगर एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है बिसिनल डाई हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, ठीक है, और इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और एक ब्रोमीन, ठीक है, इस कार्बन पे और एक ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, बिसिनल डाई ब्रोमाइड या 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, क्या बना लेगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोमीन होता है इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर का होने के कारण क्या होता है कि अगर हमको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन पहचानना हो कि वो उस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, तो हम इसी ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इसका टेस्ट कहाँ करते हैं, अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है, फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए बताइए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं, ठीक है। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। अगर ब्रोमीन वाटर डालते ही, ठीक है, अगर ब्रोमीन वाटर डालते, अगर ब्रोमीन वाटर डालते इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया, तो इसका मतलब कि इसने या इसके साथ ऐड हो गया, रिएक्शन कर गया, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब इसके अंदर अनसैचुरेशन है। और अगर इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि इसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम ब्रोमीन वाटर का यूज कहां करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट में, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, या हम कह सकते हैं हेलो एसिड, HX, हेलो, हेलो मतलब हैलोजन, और चूंकि H+ साइन दे रहा है इसका मतलब ये एसिड है, तो हैलोजन वाले एसिड HX। देखिए यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, कोई एल्कीन लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया, HX के साथ करा दिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो फिर यहां पर भी वही चीज होता है क्या कि ये जो HX है, ठीक है, यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक कार्बन पे H जाएगा, ठीक है, एक कार्बन पे H जाएगा और दूसरे कार्बन पे कौन चला जाएगा, X, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एल्किल हैलाइड। देखिए इसने क्या बना लिया, एल्किल हैलाइड बना लिया,
एल्किल हैलाइड बना लिया। तो अगर हम एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। XX मतलब HX का मतलब हो गया HCl, HBr, HI। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? HI, उससे कम HBr और उससे कम कौन देता है? HCl। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि H और I के बीच का लेंथ क्या है? बड़ा है। बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम ही एनर्जी लेकर के ये क्या कर जाएगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और आसानी से क्या कर लेगा? एल्कीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको दे दिया जाए इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन कराया जाए HCl के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा CH3 और एक कार्बन पे कौन जाएगा? Cl। एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे Cl। तो देखिए यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप हाइड्रोजन कहीं भी क्लोरीन को आप ऐड कर लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपको मैं ये कंपाउंड एक दूसरा कंपाउंड दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसका रिएक्शन करा दूं HBr के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो चाहे आप यहाँ पर H लगाइए चाहे यहाँ H लगाइए। अगर H यहाँ लगाते हैं तो Br यहाँ अटैच हो जाएगा, अगर H यहाँ लगाते हैं तो Br यहाँ अटैच हो जाएगा। कंपाउंड सेम बनेगा, कंपाउंड आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। अगर आप यहाँ पर H लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? ब्रोमीन, तो आपको क्या मिल गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन। और अगर यहाँ Br लगाते हैं तभी आपको क्या मिलता? 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में आप कहीं भी आप बॉन्ड को तोड़िए, कहीं भी H और Br को क्या कर सकते हैं या HS को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तो इस केस में अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन कराता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे? अगर आपने H को यहां पर अटैच किया, ठीक है, तो Br हमारा टर्मिनल पे चला जाएगा CH2 Br, ठीक है। और अगर आपने Br को बीच में लिया CH3 CH और यहां पर H लिया, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए यहां पर 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि एल्कीन हमारा जो है वो डिफरेंट टाइप का है। देखिए एल्कीन हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन हम उसे बोलते हैं, ठीक है, कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर आपको सेम ग्रुप दिखाई दे, देखो इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो ये एल्कीन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल। ऐसे देखो यहां पर भी डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखिए, तो CH3 CH CH3 CH, ये कैसा एल्कीन हो गया? सिमेट्रिकल। लेकिन यहां पर आप देखिए इधर है CH3 CH और इधर आपका क्या है? CH2, तो ये कैसा एल्कीन हो गया? अनसिमेट्रिकल। तो ये प्रॉब्लम कहां आता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में प्रॉब्लम नहीं आता है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है और उसमें हम हेलो एसिड का एडिशन कराते हैं तो वहां पर हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। अब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 प्रोडक्ट मिलता है तो एक हमारा होता है मेजर और एक होता है हमारा माइनर। तो कैसे देखेंगे कि कौन मेजर है और कौन माइनर है? तो जब हम एल्कीन में कुछ ऐड करते हैं और हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है और वहां पर मेजर और माइनर पहचानना होता है, तो वहां पर हम रूल देखते हैं मार्कोनी-काप्स रूल। कौन सा रूल देखते हैं? मार्कोनी-काप्स रूल, ठीक है। मार्कोनी-काप्स क्या कहते हैं? मार्कोनी-काप्स रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो आपने रिएजेंट डाला है, अटैक्स on those alkene carbon, on those alkene carbon which have less number of hydrogen atom, जिसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? कम होता है, उसी पर अटैक करता है। तो देखिए अगर हम H और Br के केस में बात करते हैं तो H और Br में 2 पार्ट है, H प्लस आयन और Br माइनस आयन। तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट कौन है? Br माइनस। तो मार्कोनी-काप्स क्या कहता है
मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा रिएजेंट का जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो कहाँ अटैक करेगा 1 वाले के पास। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया मेजर हो गया और ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया माइनर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मेजर है और ये वाला हमारा क्या है माइनर है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर हो गया और 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या हो गया माइनर हो गया। ऐसे एक और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको कंपाउंड ये दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH3CH CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या CH3 CH2 या तो अगर H को यहाँ अटैच कर दें तो Cl यहाँ चला जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन और अगर क्लोरीन को हम यहाँ अटैच कर दें तो H हमारा यहाँ चला जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। तो क्वेश्चन है कौन मेजर है कौन माइनर है, तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेजर और ये क्या हो गया माइनर। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा मेजर और ये वाला क्या हो गया हमारा माइनर हो गया। चाहे तो हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखूं, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर के हम लोग समझें तो देखो HBr जो है आपको मालूम है कि H और Br में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस और Br पे कैसा चार्ज आएगा माइनस। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एल्कीन क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और हमको मालूम है कि एल्कीन हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इस पर पहले अटैक कौन करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है H प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये H प्लस आयन इस पर आकर के क्या करेगा अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो बांड यह 2 तरीके से ब्रेक करेगा, या तो बांड इधर टूटेगा, अगर बांड इधर टूट रहा है राइट की तरफ तो माइनस इधर पे क्या आ जाएगा प्लस, और बांड इधर ब्रेक कर रहा है तो इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर बांड इधर की तरफ ब्रेक किया लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा CH3CH CH2। तो अगर लेफ्ट साइड ब्रेक किया तो इस पर माइनस, जैसे ही माइनस आएगा तो H इस पर अटैक कर देगा तो ये बना देगा CH2 और इस पर कैसा चार्ज आ गया प्लस। ठीक है, माइनस प्लस। और अगर बॉन्ड किधर ब्रेक किया, अगर आपका बॉन्ड ठीक है राइट साइड ब्रेक किया तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, जैसे ही माइनस आएगा H प्लस इस पर अटैक करेगा और ये बना लेगा CH3 और यहाँ पर क्या आ गया प्लस। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा कि Br माइनस आएगा, क्योंकि अभी यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला Br माइनस पर आकर के अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 Br 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। और हम जानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट स्टेज है कार्बोकेटाइन। कार्बो मतलब कार्बन, केटाइन मतलब पास्टिचाइल। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, आप देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि दिस कार्बोकेटाइन अटैच विद 1 कार्बन एंड दिस कार्बोकेटाइन अटैच विद 2 कार्बन। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और हम लोग पढ़े हुए हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री और उससे भी कम 1 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा लेस स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में।
तो अगर इसके कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि जहां कहीं भी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज और हमको दिखाई देता है, वो क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है एज इंटरमीडिएट, इसीलिए रीअरेंजमेंट यहाँ पर क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग जो है, हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे नीट से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड, जहां पर रीअरेंजमेंट का केस हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर की। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।